हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस में चैप्टर 1 ह्यूमन बॉडी जो है हमने कंप्लीट किया है। हम फिर से पूरा रिवाइज कर लेंगे। ह्यूमन बॉडी में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होता है, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमिन। जो हैंड और लेग है वो है लिम्स, और ये जो है ट्रंक। द ह्यूमन बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। वो है हेड, ट्रंक और लिम्स। हेड में क्या होता है, हेड में आइज़, ईयर्स, नोज़, माउथ एंड ब्रेन्स। ये जो हमें दिख रहा है हेड, यहाँ क्या है, आइज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, माउथ है और ये ब्रेन। जो ब्रेन होता है वो हेड के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। अभी ट्रंक है, ट्रंक कंसिस्ट द चेस्ट एंड एब्डोमिन, यानी कि ये ट्रंक का पार्ट है। यहाँ पर दिख रहा है, ये जो ट्रंक का पार्ट है ये चेस्ट और एब्डोमिन दोनों को ही कंसिस्ट करता है, यानी कि ट्रंक में चेस्ट और एब्डोमिन दोनों ही आ जाते हैं। अभी जो चेस्ट है उसमें हार्ट और लंग्स दोनों ही होते हैं। स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज और किडनीज लोकेटेड इन एब्डोमिन्स। चेस्ट में आती है हार्ट और लंग्स, और एब्डोमिन में आते हैं स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज एंड किडनीज। नेक जॉइन हेड एंड ट्रंक, ये जो नेक है वो हेड और ट्रंक दोनों को ही जॉइंट करता है। अभी लिम्स, आवर आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। ये जो आर्म्स और लिम्स है वो बोलेंगे हम लिम्स। ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, अभी हमें 2 पार्ट्स में ऑर्गन्स को डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स। 2 टाइप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल यानी कि हमें बाहर से दिखते हैं आइज़, नोज़, ईयर्स, हैंड्स और लेग्स। इन्हें, ये पार्ट्स जो बॉडी के हम बाहर से भी देख सकते हैं, इन्हें हम बोलेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और डू यू नो विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारा बॉडी का लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है वो है स्किन। ठीक है, वो है स्किन। अभी इंटरनल ऑर्गन्स जो हम लोग देख नहीं सकते, जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट्स हैं, जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स है वो है हार्ट्स, लंग्स, स्टमक एंड लीवर। इन्हें हम देख नहीं सकते, वो हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स है। अभी ये ऑर्गन सिस्टम्स है, स्केलेटल सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन बॉडी सिस्टम के बारे में हम आगे देखेंगे। जो स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी ये जो स्केलेटल सिस्टम आपको दिख रही है, हमारी पूरी बॉडी को ये जो सपोर्ट करती है ये है स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे हार्ट्स, लंग्स और स्टमक है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। हेल्प इन द मूवमेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट। ठीक है, यहाँ से जो हम लोग यहाँ पे स्केलेटन होती है तो उससे हम लोग स्मूथली जो है उन्हें मूवमेंट कर सकते हैं। अभी है मस्क्यूलर सिस्टम। सॉफ्ट पार्ट अंडर अ स्किन आर कॉल्ड मसल्स। ठीक है, मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ऑल द मसल्स टुगेदर फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। द फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम आर एज फॉलो। जो हम स्ट्रेचिंग और बेंडिंग कर सकते हैं, हमारे जो हैंड है और लेग्स है उसे हम स्ट्रेच और बेंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मस्कुलर सिस्टम। उससे हम वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं और लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो हार्ट, वेन्स और आर्टरीज है वो जो है पूरा जो ब्लड होता है उसे जो हार्ट तक लेकर आते हो। हार्ट में जो प्योर ब्लड होता है उसे पूरी बॉडी पार्ट के तरफ लेकर जाते हैं। उसमें आती हैं आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन। आर्टरीज का जो वर्क है वो है कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि आर्टरीज जो है हार्ट से बॉडी के पार्ट तक, हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी।
ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक लेकर आती है वो आर्टरीज। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू द हार्ट्स। आर्टरीज का क्या काम क्या है? ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जो आर्टरीज है वो लेकर जाती है, और वेन्स जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो जो प्योर नहीं है वो ब्लड जो है वापस से हार्ट तक लेकर आती है। यहाँ पर है ब्रेथिंग और रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि जो हम लोग ब्रेथिंग बोलते हैं, ब्रेथिंग और रिस्पायरेटरी सिस्टम, नोज़ है, वाइंड पाइप और लंग्स इसमें कंसिस्ट होते हैं। वी ब्रेथ थ्रू आवर नोज, ब्रेथ थ्रू आवर नोज, द एयर वी ब्रेथ इन रिच द लंग्स थ्रू द वाइंड पाइप, यानी कि हम लोग जो ब्रेथ लेते हैं हमारी बॉडी में उसे हम बोलेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। उसमें आएंगे लंग्स और नोज और वाइंड पाइप, इन ऑर्गन्स को हम लोग कंसिस्ट करेंगे। द लंग्स हेल्प अस अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स जो होते हैं हमारे वो जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम लोग फूड जो है हम लोग खाते हैं उसका जो पाचन होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ होता है, फूड पाइप, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, स्टमक और एनस, ये सारे जो पार्ट्स है बॉडी के वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो हम लोग खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम हमें हेल्प करती है। थ्रू आउट अनडाइजेस्ट फूड थ्रू द एनस, यानी कि जो फूड जो है अनडाइजेस्ट है, जिसका पाचन नहीं हुआ है, वो एनस के थ्रू जो है बाहर जाता है। अभी है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि उसमें आता है ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्वस। स्पाइनल कोड एंड नर्वस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एज आर फॉलोज। द ब्रेन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि अगर जो ब्रेन है हमारे पूरे बॉडी के पार्ट को जो है मैसेज देता है, ठीक है। कुछ भी इंस्ट्रक्शन, अगर हमारा हाथ जो है किसी गर्म चीज़ को छूता है तो हमें पता चल जाता है थ्रू द ब्रेन, यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसे पता चल जाता है, और वो इमीडिएटली उसी वक्त वो ब्रेन जो है उस जो बॉडी का पार्ट था उसे मैसेज देता है कि वहाँ से वो अपना जो हाथ है वो वहाँ से ले ले, यानी कि द नर्वस कैरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड मैसेजेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन। ब्रेन को जो है पता चलता है, वापस से उस बॉडी पार्ट तक मैसेज वापस से भेजता है। अभी एक्सक्रेटरी सिस्टम। द एक्सक्रेटरी सिस्टम कंटेन्स ऑर्गन्स दैट रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि जो वेस्ट है हमारी बॉडी में, चाहे वो कुछ भी हो, फूड हो या फिर वाटर हो, लिक्विड हो, ठीक है, उसे जो है बाहर फेंकते हैं या फिर वेस्ट को हम बॉडी के बाहर फेंकते हैं, उसे बोलेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। उसमें आएगा किडनी और ब्लैडर, ये है एक्सक्रेटरी सिस्टम। स्किन रिमूव स्वीट। अभी हमारे ये जो पार्ट आएंगे स्किन, लंग्स, किडनीज और लार्ज इंटेस्टाइन। स्किन जो है स्वीट रिमूव करता है, लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, किडनीज रिमूव यूरिन, ठीक है, किडनीज जो है यूरिन को रिमूव करती है। लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू आउट सॉलिड अनडाइजेस्ट फूड। जो हमारा फूड का पाचन नहीं हुआ है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसे बाहर फेंक देता है। अभी ये लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिफरेंट। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, ये जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि जो
यंग बेबी होता है उससे जो बर्थ करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है।